तो सज्जनों, मैं निवेदन ये करना चाहता हूँ, आप लोग गीता जी का पाठ करते हो, गीता जी पढ़ते हो और भगवान के वचन कभी झूठे नहीं होंगे। तो भगवान ने कहा कि मैं सिर पर ढोकर लाकर देता हूँ। तो जगन्नाथपुरी में श्री जगन्नाथ मिश्रा हुए और उन्होंने महाभारत की टीका की है और ये गीता जी महाभारत से ली गई हैं। जब टीका करते करते और माई बाप उन्होंने पढ़ा योगक्षेमम वामेयम, तो मन में भाव पैदा हुआ, भगवान योगक्षेम दे देंगे, दिला देंगे, भला सिर पर ढोकर के क्यों लाएंगे। तो उन्होंने आर्यन तिवारी क्या किया, वामेयम को काट दिया और उसकी जगह हड़ताल लगा दी और लिख दिया ददाम्यहम्। और भिक्षावृत्ति से निर्वाह करने वाले ब्राह्मण देवता वो जगन्नाथ मिश्रा और भगवान की अपार लीला, माताओं बहनों ऐसी बरसात हुई कि ब्राह्मण देवता घर से नहीं निकल पाए और ब्राह्मण की पत्नी दोनों घर में भूखे बैठे रहे। दूसरे दिन जब बरसात बंद हुई और भिक्षा की झोली ले करके और जगन्नाथ मिश्रा तो भीख लेने के लिए चले गए निगाही वासियों, और इधर क्या हुआ, एक नन्हा सा बालक और सुंदर सलोना बच्चा और अपने सिर पर एक गठरी रखे हुए मिश्रा जी के घर में प्रविष्ट हुआ और मिश्रा जी की पत्नी आंगन में बैठी हुई थी आर्यन तिवारी, और जैसे ही बालक को देखा तो मंत्र मुग्ध हो गए और मुंह से निकला कि बेटा ये क्या है। और जैसे कहा बेटा ये क्या है, तो बालक ने जवाब दिया कि माँ ये आटा दाल और चावल की गठरी है। तो मिश्रा जी की पत्नी ने पूछा किसने भेजा है। बालक ने कहा मिश्रा जी ने भेजा है। बड़ा दुख हुआ कि छोटा सा बच्चा और इतना सुंदर बालक और उसके सिर पर इन्होंने इतने बड़े आटे दाल चावल की गठरी रख दी। लेकिन नागेंद्र तिवारी जब मुंह की तरफ दृष्टि गई तो माँ ने क्या देखा, बालक के गाल से खून बह रहा था। माताओं बहनों, गीता जी में भगवान में कोई अंतर नहीं है। ये गीता जी भगवान का वांगमय स्वरूप है, ये साक्षात भगवान का स्वरूप है गीता जी। मैं तो सच कहता हूँ, रोज आप लोग गीता जी का पाठ करो और गीता जी की आरती उतारो, गीता जी की परिक्रमा करो। आर्यन तिवारी गीता जी को सिर पर रखकर नाचने लग जाओ तो इसी जन्म में उद्धार हो जाए, निहाल हो जाओ, निहाल। गाल से खून बह रहा था। किसने मारा बेटा तुमको, तो मुंह से निकला कि मुझे मिश्रा जी ने मारा है। और जैसे कहा मुझे मिश्रा जी ने मारा है, मिश्रा जी की पत्नी ने कहा कि तुम जैसे नयन मन लुभावन बच्चे को भला क्यों मारने वाले, और वो तो अक्रोधी स्वभाव के हैं। तो निरंजन झा बालक के मुंह से निकला कि माँ उन्होंने मेरे बदन को एक त्रिशूल से काट डाला है, अब ये इन्होंने क्यों किया वो तो वही जाने, लेकिन एक त्रिशूल से मेरे बदन को काट दिया है, अब ऐसा उन्होंने क्यों किया है माँ ये तो वही जाने। अब बालक तो आटा दाल चावल की गठरी रख करके और नागेंद्र तिवारी घर से बाहर चला गया। और मिश्रा जी जैसे ही भीख लेकर के घर में प्रविष्ट हुए माताओं बहनों, और जैसे आंगन में खड़े हुए वैसे मिश्रा जी की पत्नी के मुंह से निकला इतनी बड़े आटे दाल चावल की गठरी अपने नन्हे से बालक के सिर पर रख दी। और इतना सुंदर बच्चा, और उस बालक के आपने मुंह में मार भी दिया, उसके गाल से खून बह रहा था। और जैसे ही सुना कि इतने बड़े आटे दाल चावल की गठरी और मुंह से खून बह रहा था, भीख की झोली तो हाथ से छूट गई, आर्यन तिवारी छूट गई हाथ से। और वहीं आंगन में खड़े होकर के रुदन करने लगे, रोने लगे और कहने लगे देवी तुम बड़ी भाग्यशालिनी हो, मेरे घर में आटा दाल चावल की गठरी सिर पर रख करके लाने वाला और कोई नहीं है भगवती, वो तो मेरा गीता वक्ता भगवान, वो और कोई नहीं, वो मेरा गीता वक्ता भगवान अपने सिर पर आटा दाल चावल की गठरी रखकर मेरे घर में डालने आया। तुम बड़ी भाग्यशाली हो, तुम्हें भगवान के दर्शन हो गए। निगाही वासियों उसी समय गीता जी को उन्होंने उठाया और चारों तरफ लिखना शुरू कर दिया, वामेहम् वामेहम् वामेहम्। मेरे कहने का आशय ये है, भगवान अपने अनन्य भक्तों का सारा काम करते हैं। लाद दे लदवा दे, लदवान वाला साथ दे, भगवान भक्तों का सारा काम करते हैं। आप कहोगे महाराज अगर मेरे घर में कोई चोरी कर लेता, अगर हम सब रूपों में भगवान को ही देखें तो इसका भी समाधान करता हूं।
भगवान के विलक्षण भक्त श्री गोस्वामी जी महाराज नागेंद्र तिवारी, और वो 80 घाट पर रहते थे। वाराणसी में सत्य घटना है, आर्यन तिवारी ध्यान देना। और एक दिन की बात है, अर्धरात्रि का समय था और एक चोर आया श्री गोस्वामी जी महाराज की कुटिया में चोरी करने के लिए। और जैसे कुटिया के बाहर देखा कि ओहो, यहाँ 2 धनुषधारी घूम रहे हैं और उनके पीठ में त्रोण बंधा हुआ है और हाथ में धनुष बाण लिए हुए, एक गोरे रंग का एक सांवले रंग का है। और वो चोर कई बार आया, कई बार वापस गया, कई बार आया, कई बार वापस गया। और कई बार जब दर्शन किए ना तो हृदय बदल गया। कई बार दर्शन किए तो हृदय बदल गया। प्रातः काल होते ही वो चोर श्री गोस्वामी जी महाराज की कुटिया में पहुंच गया और नागेंद्र तिवारी साष्टांग प्रणाम किया बाबा को और रोने लगा। कहा, महाराज आज मैं आपकी कुटिया में चोरी करने के लिए आया था, लेकिन मैं बाबा आज संकल्प करता हूँ आपके चरणों में बैठ करके, आज से मैं चोरी कभी नहीं करूंगा। लेकिन बाबा, आपकी कुटिया के बाहर जो चौकीदार, एक काले रंग का एक गोरे रंग का, उनके एक बार दर्शन मुझे और करा दो। एक काले रंग का एक सांवले रंग का जो चौकीदार, उनके एक बार मुझे दर्शन और करा दो बाबा, आज से मैं चोरी कभी नहीं करूंगा। इतना सुनते ही गोस्वामी जी महाराज का हृदय भर आया, आंखें गीली हो गईं और विचार करने लगे कि थोड़ा सा सामान मेरी कुटिया में रखा है, उसके लिए मेरे राघव को सौमित्र के साथ में रात में चौकीदारी करनी पड़ती। प्रदीप मिश्रा सारा सामान कुटिया से बाहर निकाला बाबा ने। माताओं बहनों, सारा सामान निकाल करके गोस्वामी जी महाराज ने और ब्राह्मणों को बांट दिया, सबको दे दिया। माई बाप, मैं निवेदन ये करना चाहता हूँ, ये हृदय से बात निकालो कि अगर सर्वदा सर्वरूप में हर जगह मैं भगवान को ही देखता रहूंगा, हमारे घर में कोई चोरी कर ले तो माई बाप भगवान उसकी हर तरह से रक्षा करते हैं, हर तरह से। और भगवान की जो भक्त हैं ना, उनसे परमात्मा कभी नहीं छुप पाए, कभी छुप नहीं पाए। माई बाप भगवान को उन्होंने पहचान लिया कि ये मेरे ठाकुर जी मेरे भगवान हैं। आप कलयुग के तरफ दृष्टि डालो। मीराबाई कलयुग में हुई हैं और जिस समय राणा ने भूखा सिंह मीराबाई के सामने भेजा और इस भावना से भेजा कि मीरा को ये खा जाएगा, लोगों ने विचार किया कि अब ये मीरा रोएगी, चिल्लाएगी, चीखेगी। लेकिन जब सिंह सामने जाने लगा ना, तो मीराबाई ने जैसे दर्शन किए तो प्रसन्न हो गई और खुश होकर बोली कि आज तो प्रहलाद जी महाराज के भगवान आ गए, आज तो नृसिंह भगवान आ गए। और उसी समय पुष्पों की माला और गले में पहना दी, आरती तैयार की और जैसे सिंह की आरती की और ठंडे जल का छींटा मारा तो भूखा सिंह वापस चला गया। भूखा सिंह वापस चला गया। क्यों? यो माम पश्यति सर्वत्र और सर्वम च मयि पश्यति और तस्य हम न प्रणश्यामि सच में न प्रणश्यति। भगवान ने कहा, जो सब में मुझको देखता है और मुझ में सबको देखता है, वो मुझसे नहीं छुप सकता है और मैं उससे नहीं छुप सकता हूँ। मेरे कहने का आशय ये कि जब सब रूपों में हम भगवान को देखेंगे तो आप स्वयं विचार करो, भगवान कहाँ छुपने जाएंगे? कौन सी ऐसी जगह जहाँ परमात्मा छुपेंगे? आप कहोगे, महाराज ये तो मीराबाई की बात है, ये तो ग्रंथों की बातें हैं। एक सत्य घटना सुनाता हूँ। नागेंद्र तिवारी, उत्तर प्रदेश में बिजनौर जिला है और माताओं बहनों, वहां एक कन्हैया भगत हुए हैं और कन्हैया भगत की घटना बहुत प्रसिद्ध है। और कन्हैया भगत के घर में बहुत धन था, अपार संपत्ति थी। और प्रदीप मिश्रा, एक दिन की बात है, अर्धरात्रि का समय था और कन्हैया भगत सो रहे थे। उसी समय उनके घर में डकैत आ गए और जैसे डकैत प्रविष्ट हुए न, आहट को सुना तो उनके नेत्र खुल गए और जब आंखें खुल गई तो देखा सामने डकैत है। तो डकैतों से बोले कि भाई, तुम्हें धन चाहिए कि तुम्हें प्राण चाहिए कि तुम्हें इज्जत चाहिए, क्या चाहिए? डकैतों ने कहा, मुझे तो धन चाहिए। निरंजन झा, ध्यान दे के सुनना, ये साधकों की पूंजी। और जैसे डकैतों के मुंह से निकला कि मुझे तो धन चाहिए, तो उन्होंने चाबी का गुच्छा ऐसे सामने फेंक दिया, लो जितना धन ले जाना चाहो ले जाओ। डकैत जितना धन ले जा सके उतना माई बाप लेके चले गए। और जब डकैत धन लेकर के चले गए ना, और प्रातः काल हुआ तो प्रशासनिक अधिकारी आ गए। जैसे
डीएम है, एसपी है, एसडीएम आदि सब आ गए और उन्होंने कहा कन्हैया भगत तुम्हारे घर में चोरी हुई है, डकैती हुई है? बोले नहीं, मेरे घर में चोरी डकैती कुछ नहीं। बोले नहीं, मुझे ज्ञान हुआ है, मुझे मालूम हुआ है, मुझे विश्वस्त सूत्रों से पता चला है तुम्हारे घर में डकैती पड़ गई। बोले नहीं महाराज, मेरे घर में डकैती नहीं पड़ी। बोले नहीं, तुम्हारे घर में डकैती पड़ी। बोले सुनो, भगवान का धन और भगवान के घर में रखा था और भगवान को इतनी सख्त जरूरत पड़ी, आधी रात में आना पड़ा, लेके चले गए। भगवान का धन भगवान के घर में रखा था और भगवान को इतनी सख्त जरूरत पड़ी, आधी रात में आना पड़ा और आधी रात में लेके चले गए। लेकिन प्रदीप मिश्रा, आप ऐसा मत कर देना, चाबी का गुच्छा फेंक दो। ये मैं कन्हैया भगत की चर्चा कर रहा हूं। सो अनन्य जाके ऐसी मति न टरई हनुमंत, मैं सेवक सचराचर रूप स्वामी भगवंत। मति नहीं टलनी चाहिए कि हैं तो भगवान। हमारे श्रद्धेय स्वामी जी महाराज से प्रश्न किया गया कि महाराज जी जरा ये बताओ, अगर चोर के रूप में ठाकुर जी आ जाएं तो मुझे क्या करना चाहिए? घर में चोर के रूप में आ जाएं तो महाराज जी ने जवाब दिया कि उस समय ठाकुर जी को पकड़ लेना और पुलिस स्टेशन ले जाना, वहां पंडे बैठे हैं, बढ़िया पूजा कर देंगे। हाँ, क्यों? तुम चोर के रूप में महाराज क्यों आए? आप चोर के रूप में कैसे आए? अगर चोर के रूप में आए हो तो ऐसी पूजा आपकी की जाएगी। महापुरुष ने जवाब दिया, अगर चोर के रूप में आ जाए तो तुरंत उनको पकड़ लेना और पुलिस स्टेशन ले जाना, वहां पंडे बैठे हुए बढ़िया पूजा कर देंगे, माई बाप बढ़िया पूजा। परंतु सज्जनों, समय का अभाव है। मैं तो निवेदन इतना करना चाहता हूं, एको अहम बहुश्यामी, मैं ही अनेक रूपों में हो जाऊं, इस संकल्प के साथ भगवान ने सृष्टि की रचना की है। इसलिए परमात्मा से उत्पन्न होने वाला ये सारा संसार भगवत स्वरूप है। इसलिए देख देख के हमेशा मस्त होते रहो। वाह मेरे भगवान, वाह मेरे कन्हैया, वाह मेरे केशव, कैसे कैसे आपने रूप बनाए। बन गए आप अकेले सब कुछ और नाम धरा संसार, हरि की लीला बड़ी अपार, प्रभु की लीला बड़ी अपार। बन गए आप अकेले सब कुछ और नाम धरा संसार, हरि की लीला बड़ी अपार, प्रभु की लीला बड़ी अपार। ये देखने में, सुनने में, समझने में, जानने में, मानने में जितना संसार आ रहा है, ये भगवान का ही स्वरूप है। पहले भी भगवान थे, अंत में भी भगवान ही रहेंगे, अभी भी भगवान है। इसीलिए गोस्वामी जी महाराज ने लिखा, सिया राम मैं सब जग जानी और करूं प्रणाम जोरी जुग।